हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। वापस से दो आईपीओ आ रहे हैं। विजया डायग्नोस्टिक जिसकी एनालिसिस की वीडियो लाइव हो चुकी है और दूसरी वीडियो आज बना रहे हैं एमी ऑर्गेनिक्स आईपीओ की। तो अगर विजया डायग्नोस्टिक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिससे समझ पाएं कि अप्लाई करें नहीं करें, और साथ में आईपीओ अप्लाई कैसे करेंगे। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट तो खोलिए भाई के साथ, जिससे प्यार मिलता रहे और हमें भी लगे कि आप हमें परिवार वाली फीलिंग दे रहे हैं। तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ आईपीओ ने वो प्यार मोहब्बत नहीं दिया है जिससे लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। तो क्या इस आईपीओ में कुछ खास होने वाला है? और साथ में जो लोग सिर्फ जीएमपी को देखकर अप्लाई करते थे और कंपनी से दोस्ती नहीं करते थे, उन्हें उम्मीद करूंगा अब ये सीखने को मिला होगा कंपनी से दोस्ती करनी क्यों जरूरी है, क्यों बहुत ही नीडफुल है, जिससे हम समझ सकें क्या है सच और क्या है झूठ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, एमी ऑर्गेनिक्स सूरत बेस्ड कंपनी है। 570 करोड़ के आईपीओ के साथ आ रही है। 2004 में शुरू हुई थी और लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी लीडिंग आरएनडी, जो आरएनडी शॉर्ट में आप लोग काफी सुनते होंगे, तो लीडिंग आरएनडी ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल में। और स्पेशलिटी केमिकल का नाम आते ही एक दिमाग में सेंटिमेंट्स इस तरीके से बैठ जाते हैं कि रिटर्न तो स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल ने बम्पर दिए ही दिए हैं, आईपीओ लिस्टिंग भी मिलता है, राइट। तो ये कई सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर लोग तत्व चिंतन को भी नहीं भूल पाते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। बट कंपनी आरएनडी बेस्ड में बहुत अच्छी कंपनी है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स यानी एपीआई। और ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स हैं, ये न्यू केमिकल इंटाइटीज मटेरियल, जहां पे एग्रोकेमिकल और फाइन केमिकल के लिए ये लोग करते हैं। अब इनके पास जो है ना, इन्होंने अभी तक 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स अक्रॉस 7 की थेरेपेटिक एरिया में किया है, लाइक एंटी रेट्रोवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी साइकोटिक, एंटी कैंसर, एंटी पार्किंसन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कॉगलेंट। तो ये सब कई सारी चीजें हैं जिनमें ये इनका मास्टरी है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, या उसमें ये लीडिंग है, आप ये भी कह सकते हैं। अब यहां पर इनका जो मार्केट शेयर है कुछ सेलेक्टेड इंटरमीडिएट्स में लगातार बढ़ रहा है, जबकि इनको टफ कंपटीशन है चाइना से। क्योंकि आपको पता है एपीआई में चाइना है सबका बाप, लेकिन उसके बाद भी ये तगड़ी टक्कर देकर अपना मार्केट शेयर लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। ये एक पॉइंट मुझे अच्छी लगी। अब जैसा कि ये जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को, तो इनके पास 150 से ज़्यादा कस्टमर हैं जो इंडिया में भी करते हैं और इंटरनेशनली भी करते हैं। अब यहाँ पर 25 कंट्री ऐसी है जहाँ पर ये अपना माल भेजते हैं, जैसे यूरोप, यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान, लैटिन अमेरिका। वहाँ पर जब आप इनके नाम देखोगे कस्टमर के, तो लॉरस लैब, कैडिला, सिप्ला ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर हैं। वहीं पर अगर इंटरनेशनल प्लेयर में आप जाओगे तो इनके पास इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे नाम हैं, ऑर्गेनाइक, उसके बाद मेडिगेम ऐसे, मिडास फार्मा, फॉर्मिलन ऑय, ये सब काफ़ी सारे इंटरनेशनल कस्टमर भी हैं। अब इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात सिचुएटेड है, जो सचिन, अंकलेश्वर, झगड़िया ये सब जगहों पर है, जहाँ की इंस्टॉल कैपेसिटी 6060 MTPA की है। अब अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें, तो जैसा मैंने कहा था कि कुछ फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं जहां पर ये लीडिंग है, उस लीडिंग में ये बहुत ही अच्छी मोनोपॉली टाइप लेकर चल रहे हैं, तो भी गलत नहीं होगा। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट फोलियो है। किसी कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अब इनका जो प्रेजेंस है आपने देखा ही, इंडिया में भी है और ग्लोबली भी है।
स्ट्रॉन्ग R&D है इनका, ये इनका सबसे मास्टर स्ट्रोक है, और इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। वहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर हैं, नरेश कुमार रामजी पटेल, चेतन कुमार, छगनलाल वगेशिया, शीतल नरेश भाई पटेल, पारुल चेतन कुमार वगेशिया, ये सब कंपनी के प्रमोटर हैं। यहाँ पर अगर इनके फाइनेंशियल की तरफ आप नज़र डालेंगे तो ये फाइनेंशियल आप देख पा रहे होंगे 2019, 2020, 2021 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार बढ़ा है, इनका टोटल एसेट लगातार बढ़ा है, टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, वहाँ पर कोविड जैसी किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, आईपीओ से आए पैसे में से 140 करोड़ डिट चुका देंगे और बाकी को ये कैपिटल यूज करेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। अगर हम आईपीओ डिटेल की बात करें तो जैसा कि 1 सितंबर को खुल रहा है, 3 सितंबर को बंद हो रहा है, 603 से 610 का प्राइस बैंड है। अब जैसा कि 570 करोड़ का मोटा मोटा जो इनका इशू साइज है, इसमें 200 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी सब ऑफर फॉर सेल है। अब इनके कॉम्पिटिटर कौन है? ये जब मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे तो इनको कंपटीशन कौन देगा, या ये किनको कंपटीशन देंगे? तो उसमें है आरती इंडस्ट्री, हिकाल लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, न्यूलैंड ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर हैं। अब यहाँ पर महंगा है या सस्ता है, तो इनका जो मार्केट कैप है पोस्ट इशू के बाद 2220 करोड़ का हो जाएगा। उसके आधार पे अगर इनका पीई रेशियो देखें तो 41x है, जबकि जो इनका पीयर ग्रुप है उनका 50x से 70x के पास का है, यानी इस बेस पे माने तो एक रीजनेबल वैल्यू लेकर आए हैं। अभी साथ में ही कंपनी ने एक्विजिशन किया है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी। और मेरा मानना है कि इधर में अगर आपने देखा होगा, कई बार हमने कुछ कंपनियों में इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है, क्योंकि कंपनी को अगर फास्ट ग्रो करना है तो वो एक्विजिशन पे फोकस कर रही है, जैसे आईटीसीपी। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन अब तो ये थी अच्छी बातें, अब रिस्क क्या है? तो जैसा कि आपको पता है, जब स्पेशलिटी केमिकल की बात आती है तो इन्वायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी रूल रेगुलेशन दिनों दिन टाइट होते जा रहे हैं। वहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन के आधार पर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं इनके प्रोडक्ट पर, तो वो इनको निगेटिव दे सकती है। साथ में 25 कंट्रियों में इनका एक्सपोज्ड है, माल जाता है, तो कुछ भी इंटरनेशनली रेगुलेटरी कंसर्न, किसी भी तरह के डिस्प्यूट निकल के आती है तो वो एक इम्पैक्ट दे सकता है। साथ में विदेश से माल जाने पर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑटोमेटिक आके जुड़ जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। उससे पहले अगर आपका आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हो और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है और पैसा फंस जाता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप अपना पैसा कैसे रिटर्न ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी बिगनर लोग मार्केट में नए आए हैं, उन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा है, तो आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने बनाई है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। अब बात आती है मैं अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया या आपने को भी पता, अभी पिछले कुछ आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जो कि हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, नई कंपनियां आती हैं ना, तो शुरू में बहुत कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आईपीओ के डेट पास आते जाते हैं, मीडिया और भी डिटेल में जाके अंदर की पोल पट्टी निकालने की कोशिश करती है। और सेम कहानी मेरी होती है, मैं उन चीज़ों के आधार पे 2 तारीख को रात में 8:30 बजे लाइव शो में बताता हूँ कि मैं अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा। तो आई होप आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन को भी हिट किया होगा, तो रात के 8:30 बजे जब हम लाइव आएंगे तो हर बार की तरह इस बार बताएंगे कि क्या मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एनालिसिस प्यारी लगी हो, कंपनी से दोस्ती करने का तरीका प्यारा लगा हो, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिन्हें उन्हें भी लर्निंग और अर्निंग दोनों मिलती रहे। थैंक यू सो मच।